नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है लेस्ट शुड। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसके यूज़ करने के जो रूल्स है यह हम आज के वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। और उसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिया है, सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब लेस्ट क्या है? लेस्ट दिस इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। लेस्ट क्या है? ये कंजंक्शन है। जैसा हम एंड बट इफ, यह भी जितने भी सारे कंजंक्शन यूज करते हैं उसी तरह लेस का भी यूज है। अब आप बोलेंगे इतना लेस का यूज करने की क्या जरूरत है? हम अपने तरीके से यूज कर लेंगे। जैसा कुछ लोग एल्स भी यूज करते हैं, अदरवाइज। अदरवाइज इसके ऑप्शन में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके हिसाब से कोई इंग्लिश बोलेगा नहीं। आप उसको बोल नहीं सकते कि आप मेरे हिसाब से अंग्रेजी बोलिए। सामने वाला क्या बोल रहा है यह आपको पहले समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, या तो फिर आपको सजेशन देना चाहूँगा कि यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश इन कॉम्प्रिहेंसिव वे। आप इंग्लिश को आपको इतना मतलब अंग्रेजी इतना बड़ा समुंदर आपको सीखते रहना होगा। इसकी जो बारीकियाँ जो है जो हमारे वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। अब लेस्ट और शुड के यूजेस हमारे इस वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल में आपको बताऊंगा। और इस तरह के वीडियो आपको, आप सारे वीडियो देख लीजिए यूट्यूब के, आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने अब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और आपके दोस्तों में मैक्सिमम ये वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए ज़्यादा समय न गंवाते हुए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। लेस्ट, तो लेस्ट का मीनिंग हिंदी में जानते हैं। लेस्ट का मीनिंग ऐसा होता है, इसका मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। सेंटेंस, लेस्ट मेहनत कीजिए कहीं ऐसा ना हो जाए आप फेल हो जाओ। लेस्ट यू शुड फेल। अभी इसमें रूल्स आपको ये ख्याल में रखना पड़ेगा कि लेस्ट के साथ जो मॉडल है, ये मॉडल है शुड, या तो इसको हिंदी भी बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। लेस्ट के साथ शुड यूज करना ही पड़ेगा। अब आप बोलेंगे शुड का क्या है? शुड बोलने के बाद आप बोलेंगे चाहिए। यहाँ ही गलती करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है शुड का मीनिंग चाहिए, चाहिए मीनिंग होता है उसका, लेकिन इसलिए मैं आपको बोला कि यू विल हैव टू लर्न द इंग्लिश इन कॉम्प्रिहेंसिव वे। हर बार इंग्लिश में कैसा होता है, हम क्या करते हैं कि हमारा जो हिंदी या तो फिर हमारा जो मदर टंग है वो मदर टंग के हिसाब से हम लोग चलते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे शुड का वो मीनिंग नहीं है। यहाँ पे शुड यहाँ पे यूज किया है ऑक्सिलरी वर्ब करके। इसमें क्या हो गया फिर? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट आप बाद में भी यूज कर सकते, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ एग्जांपल देख सकते हैं। साथ में छाता लेके जाइए कहीं ऐसा ना हो जाए बारिश हो जाए। टेक अम्ब्रेला अलॉन्ग विथ यू, अलॉन्ग विथ यू बोला आपके साथ। लेस्ट इट शुड रेन, कहीं बारिश ना हो जाए। अच्छा, नंबर ऑफ एग्जांपल देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी। देखिए, मेरी तरफ मत देखो कहीं ऐसा ना हो जाए प्यार हो जाए। डोंट लुक एट मी लेस्ट, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, डोंट
आप एग्जाम्पल कुछ भी यूज कर सकते हैं। डोंट लुक एट मी, या पहला सेंटेंस आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है लेस्ट के बाद। लेस्ट के बाद क्या? लेस्ट कौन आप, लेस्ट यू, सब्जेक्ट यू, शुड फॉल इन लव बोलने के बाद प्यार करना बोलते हैं उसको, कहीं प्यार ना हो जाए। ये हो गया हमारा सेंटेंस। अच्छा, कहीं नंबर ऑफ सेंटेंसेस हम देख सकते हैं। जैसा हम देख सकते हैं, वॉच माय चैनल, या तो फिर हम बोल सकते हैं वॉच माय वीडियोस, और या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं वॉच माय एवरी वीडियोस। कहीं ऐसा ना हो जाए आप इंग्लिश में पीछे रह जाओ। वॉच माय वीडियोस लेस्ट यू शुड लैग बिहाइंड इन इंग्लिश। इसका मतलब क्या होता है? लैग बिहाइंड, लैग LAG, लैग बोलने के बाद पीछे गिरना, मतलब वो सब्जेक्ट में पीछे रहना। तो आप मेरे वीडियो देखिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अंग्रेजी में पीछे रह जाओ। तो इसमें जो टेंस हमने यूज़ किया है दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये भी बहुत ज़रूरी है टेंस, मतलब टेंस आपको पता होना ज़रूरी है। ये हो गया हमारा। यह इसमें टोटल हमने सेंटेंस, आप नंबर ऑफ सेंटेंस बना सकते हो। और इसके आगे नेक्स्ट ये सेंटेंस हम ऐसे, कुछ सेंटेंस हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यार वो अब तक नहीं आया, क्या बात है, कहीं ऐसा ना हो जाए वो हमारा इंतजार कर रहा हो। इंतजार कर रहा हो मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंतजार कर रहा हो। अब इसमें इनडेफिनिट टेंस का यूज किया है। अब इसमें आएगा ING फॉर्म, मतलब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, देखिए आप। सेंटेंस ये हो गया हमारा फर्स्ट, टू सेंटेंस प्लस लिस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 को ING आएगा, V1 ING। अब कैसा बनेगा ये सेंटेंस? वो अब तक आया नहीं है, वो अब तक आया नहीं है बोलने को आप, तो यहाँ पे टेंस कौन सा है? वो अब तक आया नहीं है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज नॉट कम सो फार, ही हैज नॉट कम अब तक। अब तक के लिए सोफा यूज कर सकते हैं आप, सोफा। सेंटेंस हो गया लेस्ट, लेस्ट इसमें क्या आएगा? लेस्ट इसके साथ बी आएगा और एक प्लस बी, बी स्ट्रक्चर आएगा। लेस्ट ही शुड बी वेटिंग, वो अब तक नहीं आया, कहीं ऐसा ना हो जाए वो हमारा इंतजार कर रहा हो। इसमें नंबर ऑफ सेंटेंस हम और यूज कर सकते हैं। वह ऑफिस नहीं पहुंचा है, ही हैज नॉट रीच टू ऑफिस, मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए ट्रैफिक में फंस गया हो। अब ट्रैफिक में फंस गया हो, देखिए सेंटेंस। अभी इसमें क्या है? ING यूज किया हम लोगों ने, ये आ गया, इसमें आएगा ING फॉर्म वाला। और मैंने आपको क्या सेंटेंस बोला? वो अब तक ऑफिस नहीं पहुंचा है, कहीं ऐसा ना हो जाए वो ट्रैफिक में फंस गया हो। ही हैज नॉट रीच टू ऑफिस येट, मतलब अब तक वो ऑफिस पहुंचा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो जाए। लेट्स ही शुड हैव गॉट स्टक इन ट्रैफिक। तो ये थर्ड कंस्ट्रक्शन आ गया।
सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव लेस्ट ही शुड हैव गॉट स्टक इन ट्रैफिक, शुड हैव गॉट स्ट्रक, तो हैव के साथ क्या आएगा V3 आए ख्याल में आपके। तो इसमें देखिए मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस बताया, सेकंड सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बताया, इसका एग्जांपल देखते हैं और भी एक दो एग्जांपल देखते हैं, मतलब आपका जो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, कभी भी देखना हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, उसका दरवाजा अंदर से बंद है, कहीं ऐसा ना हो जाए उसने फांसी लगा ली हो। क्या कैसा होगा ये, हिज डोर इज बोल्टेड इनसाइड, उसका दरवाजा अंदर से बंद है, इज बोल्टेड इनसाइड, कहीं ऐसा ना हो जाए बोलने पर लेस्ट 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 क्या होगा, लेस्ट ही शुड हैव स्ट्रैंगुलेटेड, हिज डोर बंद है, हिज डोर क्लोज्ड, पास्ट इंडेफिनिट, हिज डोर क्लोज इनसाइड लेस्ट he should have got, या तो फिर गॉट नहीं यूज करो भी चलेगा, she should have got, या तो ये should have डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप, स्ट्रैंगुलेटेड थर्ड फॉर्म, स्ट्रैंगुलेट बोलने के बाद फांसी लगा लेना, या तो फिर हैंग भी बोलते हैं हम। तो स्ट्रैंगुलेट इज द वेरी एक एडवांस इंग्लिश में हम यूज करते हैं स्ट्रैंगुलेट। तो हमने 3 स्ट्रक्चर देख लिए हैं। अब ये स्ट्रक्चर में एक और स्ट्रक्चर भी हमारा हम देख सकते हैं इसमें हम क्या देखेंगे कि वो अब तक नहीं आया, इसका मतलब वो अब तक नहीं आया, कहीं ऐसा ना हो जाए वो हमारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा हो। He has not come so far lest he should have been waiting since 2 hours, 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, या तो फिर सवेरे से इंतजार कर रहा है, सिंस मॉर्निंग। तो ऐसे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर है इसमें। अब इसमें पैसिव कंस्ट्रक्शन भी हम देख सकते हैं, पैसिव कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा वो भी हम देखते हैं। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो इस यहाँ तक सेंटेंस में तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी इसमें पैसिव कंस्ट्रक्शन भी है। अब पैसिव कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक काम कीजिए आप और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मतलब आपके पास स्टडी के लिए, रेफरेंस के लिए ये रेडी रहेगा। अब ये तीनों स्ट्रक्चर हमने देख लिए 1 2 3, और इसमें पैसिव कंस्ट्रक्शन में क्या, सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी आएगा, शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव कंस्ट्रक्शन में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो उसका एग्जांपल देखते हैं, डोंट गो देयर लेस्ट यू शुड बी इंसल्टेड, की जाए मतलब ऐसा हुआ कि वहां पर मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका अपमान किया जाए बोले तो दूसरों से किया जाए आपका अपमान। इसलिए पैसिव कंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है कि दूसरों की तरफ से वो प्रोसेस होती है कि मैंने आपको ब्रैकेट में लिख के दिया है, की जाए, आपकी इंसल्ट की जाए। ऐसे कई एग्जांपल हम देख सकते हैं, और भी एक एग्जांपल आपको देखना है तो आप ले सकते हैं। और लास्ट वन इज सेंटेंस प्लस रेस्ट प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट शुड हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब हो गया हो।
मतलब इसका मायने ये हुआ, डोंट गो देयर लेस यू शुड हैव बीन किडनैप। वहां पर मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए आप किडनैप हो जाओ। करेक्ट है ना, किडनैप हो जाओ, यू शुड हैव बीन किडनैप, आप किडनैप हो जाओ। तो ऐसे कुछ मैंने आपको रूल्स बताए लेस्ट और शुड के। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहो या तो स्पोकन इंग्लिश में, यू विल नॉट हेजिटेट while यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। तो आप वीडियो 2-3 बार देखिए तो आपके ख्याल में आएगा। एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं। तो पहले इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्क हार्ड, कहीं ऐसा ना हो जाओ फेल हो जाओ। वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल। अब आप बोलते जाइए, वो अब तक यहाँ आया नहीं, कहीं ऐसा ना हो हमारा इंतजार कर रहा हो। इंतजार कर रहा हो आएंगे आएगा, सेकंड में जाएगा। ही हैज नॉट कम सो फार, लेस्ट ही शुड बी वेटिंग, वो अब तक नहीं पहुंचा। ही हैव नॉट रीच, कहीं ऐसा ना हो जाए वह खाना खा रहा हो, आईएनजी फॉर्म। या तो काम कर रहा हो ऑफिस में, लेस्ट ही शुड बी वर्किंग इन ऑफिस। पहला सेंटेंस कुछ भी डालिए आप, लेकिन लेस्ट के बाद का जो क्लॉज है इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसमें 3 सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 1 जैसा हम बोलते डोंट गो देयर, लेस्ट ये भी एक सेंटेंस ही हो गया पूरा। देखिए आप, मतलब इसमें नॉट यूज करना नहीं है हमें, लेस्ट में नॉट यूज करना नहीं। लेस्ट का ही मीनिंग नॉट में आता है, कहीं ऐसा ना हो जाए तो नो नीड टू हैव नॉट हियर। यहाँ पे आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है लेस्ट में। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, ये पूरी हिंदी कंस्ट्रक्शन के लिए लेस्ट ने पूरा आपका काम कर दिया है। और आगे का सेंटेंस आप छूट के साथ लगा सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड इज, अब थर्ड में क्या आएगा, ह्याव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो दिखाई नहीं दे रहा है, ही इज नॉट अपीयरिंग, कहीं ऐसा ना हो जाए वो मर गया हो। ही इज नॉट अपीयरिंग, लेस्ट ही शुड हैव डाइड, वो मर गया हो। उसका दरवाजा अंदर से बंद है, हिज डोर इज his door closed inside, lest he should have strangulated, उसका दरवाजा अंदर से बंद है, कहीं ऐसा ना हो जाए उसने फांसी लगा ली हो। दिस इज द थर्ड कंस्ट्रक्शन है, देखिए आप। तो पैसिव कंस्ट्रक्शन में इसमें शुड भी आएगा थर्ड फॉर्म, और इसमें शुड हैव बीन थर्ड फॉर्म। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर देंगे आप, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, तो मैं मैक्सिमम पूरा स्टडी करके और भी मैं आपके लिए नए नए नॉलेज इंग्लिश के लेकर आता रहूँगा। और साथ में एक हमारा अभी खुद का किताब भी आ रहा है मार्केट के अंदर, तो वो जस्ट लॉन्च होने वाला है 2-3 महीने में, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो यहाँ पर आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।